यहाँ पर आप देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो 9th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है, इसका पहला सवाल बड़ा ही आसान है। इसमें कहा गया है कि इन आइसोस्केलिस ट्राइंगल एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और उसके साथ ही साथ ये वाला एंगल इसका नाम है ए बी सी, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा जिसका नाम है ए सी बी। तो ये दो चीज़ गिवन है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हमने यहाँ लिखा ऐसे। फिर आगे ये कहता है बाइसेक्टर ऑफ बी एंड बाइसेक्टर ऑफ सी, यानी इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक ओ पॉइंट पर मिलते हैं और ए को भी ओ से मिला दिया गया है। तो दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहला प्रूव करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये दोनों साइड इक्वल होंगी। दूसरा प्रूफ करना है कि ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो पहले हमें सिद्ध करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये कैसे होगा? इसका भी बड़ा आसान तरीका है। हम सिद्ध करेंगे ट्राइंगल ओ बी सी में, ज़रा देखिए ध्यान से। जब हम यहाँ देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 3 है ना, एंगल 3 किसका आधा है, या आप कहो ये ट्वाइस है किसका, एंगल ए बी सी का। एंड एंगल 4 अगर इसका दोगुना कर दें तो ये हो जाएगा एंगल ए सी बी। ये मान लो अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 डिग्री हो गया। तो 2 गुणा एंगल 4 बराबर ए सी बी, और एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी तो बराबर है, बट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये कहाँ से मिला रिजल्ट हमें? फ्रॉम 1। आप कह भी सकते हो कि इट इज़ गिवन टू अस। इसका सीधा मतलब ये होगा कि जब दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड बराबर हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, विच मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। 2 से 2 कैंसिल हुआ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये एक ऐसी ट्राइंगल होगी जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हैं, और जब दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसलिए विच इम्प्लाइज दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, और ये वो पहला पार्ट है जो हमने सिद्ध कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट हम सिद्ध करेंगे। ये कहता है कि ओ ए और ओ ए जो है, कौन सा है ओ ए, ये इस को बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और ये कब होगा? जब ये वाली ट्राइंगल को इस वाली ट्राइंगल के कंग्रेंट प्रूव कर दिया जाएगा। इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये वाली भुजा इस ट्राइंगल में भी है और ये वाली भुजा इस ट्राइंगल में भी है, तो दोनों में कॉमन है। इसलिए जब दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे तो ए ओ को कॉमन लिखेंगे। दूसरा हमें बताया गया था कि ए बी, और आप फिगर की तरफ देखें, ए बी और ए सी इक्वल है, तो वो भी आप लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों? यहाँ पे तो आपने लिख दिया ये कॉमन है, और यहाँ पर आप लिखेंगे ये गिवन है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, ये वाली भुजा जो हमने अभी सिद्ध की है ओ बी ओ सी के इक्वल हमने अभी सिद्ध किया है, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। और यहाँ पे लिखो ओ बी इक्वल टू ओ सी, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2, विच इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज कंग्रेंट ट्राइंगल ए ओ सी, विच इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर ऐसा होगा तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। हैंस प्रूव। हमने दोनों पार्ट प्रूव कर दिए, पहला पार्ट भी प्रूव कर दिया। और सेकंड, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कहता है कि जो ट्राइंगल गिवन है ए बी सी है ना, यहाँ पर ए डी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया गया है बी सी का।
इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। दूसरा, ये जो BC जो लाइन सेगमेंट है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि BD इक्वल टू DC। तो जो गिवन पार्ट है वो लिखेंगे AD इज़ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। दूसरा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये 90 डिग्री के बराबर है, ये आपको गिवन है। दूसरा, तीसरा, BD इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि दिस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बाइसेक्टर मतलब BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, जिसका मतलब हुआ BD इक्वल टू DC। BD यहाँ तक और DC यहाँ तक। सिद्ध हमें करना है AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC विच मीन्स दिस ट्राइंगल इज आइसोस्केलिस ट्राइंगल। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ दो त्रिभुजें नज़र आ रही हैं। पहली त्रिभुज है त्रिभुज ABD एंड त्रिभुज ADC। दो त्रिभुज है, दोनों में देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, और ये गिवन भी था आपको। दूसरा, आप कह रहे हैं BD इक्वल टू DC। हमें ये लेके चलना है कि हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कंग्रेंट दिखा सकें। तो एक एंगल एक साइड तो हमें दी हुई थी, ये गिवन था हमें BD इक्वल टू DC। तीसरी बात, आप ध्यान से देखेंगे एक भुजा इन दोनों में कॉमन है और वो है भुजा AD। कौन सी वाली भुजा? ये वाली भुजा इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इसलिए AD इक्वल टू AD लिखा। और हम लिखेंगे साइड एंगल साइड कंग्रेंस रूल से ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ADC, which means अब AB इक्वल टू AC होगा, hence proved। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 3 आ जाता है और वो आपसे सीधा सीधा ये पूछता है कि ये जो ABC ट्राइंगल आपको दी गई है, ये ABC ट्राइंगल, यहाँ A, ये B और ये C, यहाँ पर दो एल्टीट्यूड्स गिराए गए हैं दोनों इक्वल साइड्स पर। AB इक्वल टू AC है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दो भुजाएं बराबर हैं। यहाँ से एक एल्टीट्यूड लंब गिराया गया AC पर और यहाँ से एक एल्टीट्यूड गिराया AB पर। तो ये तो जाहिर सी बात है कि एल्टीट्यूड अगर जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको एंगल 1 कह देंगे, इसको एंगल 2 कह देंगे और ये हमारे काम आएगा, इसको एंगल 3 हम कह देंगे। तो अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ लिखेंगे लेट एंगल A इज कॉल्ड एंगल 1 एंड एंगल F को आप सीधा सीधा ये लिखिए BFC, उसको लिखेंगे एंगल 2। यहाँ पर लिखा 2, ये एंगल लिखा 1 और ये एंगल लिखा 3। और जो ये एंगल था BEC, इसको एंगल लिख दोगे 3। तो ये मोटे मोटे हम 3 चीज़ मान लेंगे और यहाँ भी अपने इस फिगर में भी दर्शा देंगे, ये हमारी सुविधा के लिए है। तो गिवन लिख लीजिए पहले, गिवन क्या क्या है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है AB इक्वल टू AC, ठीक है। दूसरा हमें गिवन है BE और CF AC और AB पर परपेंडिकुलर हैं, तो BE परपेंडिकुलर है AC पर एंड CF परपेंडिकुलर है AB पर। ये दो चीज़ें हमें दी हैं। इसका मतलब सीधा सीधा निकलेगा कि अगर CF की बात करें तो एंगल 2 है 90 डिग्री का, और अगर BE की बात करें तो एंगल 3 है 90 डिग्री का। ये हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब हमने ये निकाल लिया। टू प्रूव हमें सिद्ध करना है कि एल्टीट्यूड्स, व्हाट आर द एल्टीट्यूड्स, ये हैं एल्टीट्यूड्स, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो BE इज इक्वल टू CF, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसका प्रूफ करने के लिए आपको 2 ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी, वो ट्रायंगल्स जिनमें ये सम्मिलित होंगी भुजाएं। एक तो ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, एक हो गई। दूसरी ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये 2 हो गई। इन दोनों को कंग्रेंट सिद्ध करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा।
तो ट्राइंगल है ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ। जब इनमें ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए सुविधा के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, इन दोनों ट्राइंगल्स को इस तरह बना देते हैं कुछ, ठीक है। एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर जो नज़र आए, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 इस नीली वाली ट्राइंगल में है और एंगल 3 इस लाल वाली ट्राइंगल में है और दोनों ही इक्वल हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं और हमें गिवन है। दूसरा, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है, इसलिए एंगल 1 के बराबर होगा। जो हमने एंगल 1 माना था यहाँ पर आपको साफ दिख भी रहा होगा। तीसरी बात, हमें कहा गया था ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। ध्यान दो, सबसे पहली बात हमने यही लिखी थी कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए ए बी इक्वल टू ए सी होगा। ए बी इक्वल टू ए सी भी हो गया, दो एंगल बराबर हो गए, तो क्या हो गया? एंगल साइड एंगल कंग्रेंस रूल से ट्राइंगल जो हमने स्टार्टिंग में लिखी ए बी ई इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, विच इम्प्लाइज दैट अब इन दोनों ट्राइंगल की हर एक साइड जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड है वो और हर एक एंगल जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है वो सब बराबर होंगे। तो इसलिए जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट था वो था बी ई और सी एफ इक्वल होंगे, हैंस प्रूव्ड। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए चौथा क्वेश्चन जो आपके पास आया है इसी एक्सरसाइज का, वो कहता है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जहाँ पर दो एल्टीट्यूड हैं। एक एल्टीट्यूड है बी ई यानी कि लंब गिराया गया है, बी ई लंब गिराया गया है ए सी पर यानी कि एंगल 3 है 90 डिग्री का, सी एफ लंब गिराया गया है ए बी पर यानी कि एंगल 2 है 90 डिग्री का। ये तो हो गया गिवन पार्ट, यानी कि ए बी सी ट्राइंगल दी गई है, ये दो लंब गिराए गए हैं और एंगल 2 और एंगल 3 90 डिग्री के दिए गए हैं। तीसरी बात इसने कहा है कि जो एल्टीट्यूड बी ई और सी एफ हैं वो इक्वल है, यानी बी ई इक्वल टू सी एफ। ये तीन चीज़ आपको गिवन है, दी गई हैं। दूसरा आपको प्रूफ ये करना है कि पहला वेजिटेज हमने लिख दिया, दूसरा वो भी हमने लिख दिया। ये कहता है कि ए बी ई ये ट्राइंगल और ए सी एफ ये ट्राइंगल, ये दोनों कैसी हैं? कंग्रेंट हैं, ये आपको सिद्ध करनी है। ये लगभग क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा हमने यहाँ किया था। हमने भी यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रेंट प्रूफ किया था, लेकिन उसमें ये आपको गिवन था और ये प्रूफ करना था। इस बार ये गिवन है और ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो करते हैं प्रूफ में। ये भी बहुत आसान सा ही सवाल है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा करने के लिए। यहाँ आपको देखिए ध्यान से, ट्राइंगल उनके नाम लिख लिए जो प्रूफ करने के लिए जिनको बोला है, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 के है, क्योंकि वो 90 डिग्री के दिए गए हैं दोनों। एंगल 1 के बराबर है, क्यों? क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। तीसरा, बी ई इक्वल टू सी एफ के है, क्यों? क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। इसलिए आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी ई इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। कौन से रूल से? एंगल साइड एंगल कंग्रेंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? कंग्रेंट हो जाएंगी। इसलिए इनकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इसलिए आप कह सकते हो ए बी इक्वल टू ए सी, हैंस प्रूव्ड। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। उस क्वेश्चन नंबर में ये कहता है कि दो त्रिभुज हैं ए बी सी और दूसरी त्रिभुज है डी बी सी। ये दो त्रिभुज जो हैं वो आइसोसेलेस हैं, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है।
इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि ABC और DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज है, AB इक्वल टू AC है और BD इक्वल टू DC है, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। यहाँ पर हमने एब्रीवेशंस में लिख दिया है कि एंगल 1 कौन सा है, एंगल 2 कौन सा है, एंगल 3 कौन सा है और एंगल 4 कौन सा है। तो AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू DC और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और आपको सिद्ध करना है कि ABD ये वाला बड़ा एंगल और ये वाला बड़ा एंगल ये दोनों भी बराबर होंगे। प्रूफ में चलिए, हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है, क्योंकि ट्राइंगल ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ये भी गिवन है। क्यों? ट्राइंगल ACD भी समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये इसको इक्वेशन 1 कहो, इसको इक्वेशन 2 कहो, दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को और दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को जोड़ देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, ये पूरा जोड़ेंगे तो एंगल 1 प्लस 3 एंगल बन जाएगा ABD के बराबर। यहाँ लिख देंगे एंगल ABD, और ये वाला जो एंगल है ACD, ये इन दोनों का सम बनेगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे ACD। और वही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अगर आप इसको और तरीके से समझना भी चाहते हैं तो अगर एंगल 1 50 डिग्रीज था तो एंगल 2 भी 50 डिग्रीज होगा। अगर एंगल 3 40 डिग्रीज था तो एंगल 4 भी 40 डिग्रीज होगा। अगर 50 को और 40 को मिला देते हैं तो ये 90 डिग्री बनेगा, और 2 और 4 को मिला देते हैं तो भी ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का मान 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का मान भी 90 डिग्री। तो सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये वाली साइड ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और हमने वो चीज़ें सिद्ध भी कर दी हैं। ठीक है, छठे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इस फिगर को थोड़ा बड़ा मैंने कर लिया है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इन एंगल्स के नाम लिख लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। जैसे हम कहेंगे एंगल 2 तो आपकी सीधे नज़र जाएगी एंगल 2 इसके बारे में कहा जा रहा है। अगर मैं कहूँगा एंगल ABC तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि एंगल ABC कहाँ है, लेकिन मैं कहूँगा एंगल 2 तो एंगल 2 आपके पास ये रहा, एंगल 1 ये रहा, एंगल 3 यहाँ पे, एंगल 4 यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं एक बार। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि ये दोनों, ये वाली ट्राइंगल की बात हो रही है केवल। इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। दूसरा इसने कहा कि B को आगे प्रोड्यूस किया गया जितना जितना AB था उतना। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 था तो इसको भी 5 लिया गया, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, और इसको इस पर मिला दिया गया। ठीक बात है, ये इसमें कहा गया है। और इसमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये 90 डिग्री का होगा। ये आपको सिद्ध करना है। राइट एंगल को कहते हैं समकोण, समकोण को कहते हैं 90 डिग्री का कोण। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको गिवन पता होना चाहिए क्या है। गिवन क्या है, ABC क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, विच इम्प्लाइज AB इक्वल टू AC, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और ये तो एक बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात भी गिवन है, उसने कहा AD इज इक्वल टू AB, ये वाली साइड AD इस वाली साइड AB के बराबर है। अगर ये वाली 5 थी तो वो वाली भी 5 होगी। ये 3 चीज़ गिवन है। और टू प्रूफ भी लिख लीजिए। टू प्रूफ सिद्ध क्या करना है आपको, एंगल BCD वो 90 डिग्री का होगा, यानी राइट एंगल होगा, समकोण। चलो प्रूफ करते हैं। देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 5 है,
ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो जितनी ट्राइंगल ये है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ये तो गिवन ही है, इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, गिवन है। दूसरा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए डी ए सी के बराबर गिवन है और ये भी एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल बन जाएगी। ये साइड इसके इक्वल हो गई, इसलिए ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर बराबर सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये एक थ्योरम थी, मैंने करवाई थी। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ एंगल 2 प्लस वो एंगल जिसकी बात हम कर रहे हैं, बी सी डी, ये वाला एंगल, ये पूरा बी सी डी और ये एंगल 4, अगर इसको जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? ये एक बड़ी ट्रायंगल है, इस बड़ी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। और इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल 2 एंगल 4 और यहाँ पर क्या हो गया? बी सी डी। ठीक बात है। और बी सी डी क्या है एक्चुअली? बी सी डी है एंगल 1 प्लस एंगल 3 और यहाँ हो गया एंगल 4। क्या आपको नहीं लगता ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सारी साइडें क्या हैं? इक्वल हैं। ये तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, ये एंगल 1 के बराबर होगा और वही एंगल 2 के बराबर होगा। आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एक्स मान लो। ठीक है, तो एक्स नहीं मानो। एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 ये सभी किसके बराबर हो गए? मान लेते हैं कि एंगल 2 की जगह भी मैंने एंगल 1 लिख लिया, एंगल 1 की जगह भी मैंने एंगल 1 लिखा, एंगल 3 की जगह भी एंगल 1 लिखा, एंगल 4 की जगह भी एंगल 1 लिखा। मान लो सबकी वैल्यू बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, सबकी वैल्यू तो बराबर है। तो सबकी जगह मैंने 1 लिख लिया और ये 180 के बराबर है। तो 4 टाइम्स एंगल 1 180 और एंगल 1 180 बटा में 4, इसका मतलब हो गया 45। एंगल 1 और एंगल 3 बराबर था, एंगल 1 भी 45 और एंगल 3 भी 45। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 45 प्लस 45, जिसका मतलब हुआ 90। और एंगल 1 प्लस एंगल 3 तो हमने क्या बताया था? एंगल बी सी डी बताया था, जो कि 90 डिग्री के इक्वल हो गया और वही हमको सिद्ध करना था, वही प्रूव करना था। चलिए इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और अगले सवाल पर आ जाते हैं, जो है 7वां सवाल। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल ए पर समकोण है, एंगल ए 90 डिग्री का है और ए बी और ए सी दो समान भुजाएं हैं। तो आपको बताना है एंगल बी और एंगल सी का मान क्या होगा। बड़ा ही आसान है, आप देख रहे हैं कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये हुआ कि जो समान भुजाएं हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। आप यहाँ लिखोगे क्योंकि यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए बी इक्वल टू ए सी है। क्यों है? ये गिवन है, विच इम्प्लाइज दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों? ये सम्मुख कोण है किसके? सम्मुख भुजाओं के। और वो भी कैसी हैं?
समान सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसीलिए एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा और मैं कहूँगा एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी, और ये 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज की एंगल सम प्रॉपर्टी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए तो हमें पता है 90 डिग्री है, एंगल बी और एंगल सी के बारे में नहीं पता, तो एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह भी एंगल बी ही लिख देते हैं। तो 90 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी विच इज़ इक्वल टू 180 ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 में से 90 जो इधर था इधर ले आए और वो बचा 90, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी हो गया 90 डिग्री बटे 2 जो आ गया 45। एंगल बी आ गया 45 जो कि एंगल सी के बराबर भी था। ठीक, इसी क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम अंत में पहुंच गए हैं। इस प्रश्नावली का 8वां जो सवाल है वो कहता है शो दैट, आपको सिद्ध करना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, समबाहु त्रिभुज जो होती है, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इस सवाल को हम समद्विबाहु त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। अब आप देखिए कि ए बी सी वो कैसी त्रिभुज है? समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब हुआ कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा, ए बी ए सी के बराबर होगा, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दूसरी बात आप लिखोगे एंड बी सी ए सी के बराबर होगा, ये बी सी ए सी के बराबर होगा, तो इसके सम्मुख कोण ये हैं, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे। यहाँ से देखो एंगल 1 भी एंगल 3, एंगल 2 भी एंगल 1 के बराबर है और एंगल 3 भी एंगल 1 के बराबर है। अगर एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्री है तो एंगल 2 की भी वैल्यू 50 डिग्री है और एंगल 3 की वैल्यू भी 50 डिग्री है। तो इसका मतलब हुआ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 we get angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3। अब आपको बात समझ में आई? इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे कोण बराबर होते हैं और इसका मतलब हुआ एंगल 1 जमा एंगल 2 प्लस एंगल 3, और ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी 180 डिग्री के बराबर। जिसका मतलब हुआ अगर मैं एंगल 1 को भी एंगल 1 लिखूं, एंगल 2 को भी एंगल 1 लिखूं, एंगल 3 को भी एंगल 1 लिखूं, एंगल 3 को 1 लिखा इसकी वजह से, एंगल 2 को 1 लिखा इसकी वजह से, और एंगल 1 तो एंगल 1 है ही, और इसको मैंने लिखा 180। तो थ्राइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 और एंगल 1 हो गया 180 बटे 3 जो आ गया 60 डिग्री। एंगल 1 हो गया 60 डिग्री जो कि एंगल 2 के बराबर भी है और एंगल 3 के बराबर भी है। तो हमने यहाँ शो कर दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड।